ओके सो हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग बात करेंगे कि जीएनटीयू अमृतसर में सीएसई में एडमिशन लेना, बीटेक सीएसई में एडमिशन लेना डिफ़िकल्ट है या इजी है, या क्या जेईई मेंस का रैंक चाहिए, या क्या प्रोसेस होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी बिकॉज वो मेरी अपनी एक स्टोरी है, तो मुझे वो अच्छी तरह से आपको समझानी पड़ेगी। सो उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद क्या, पहली बात ही करते हैं हम लोग दैट हमारे यहाँ पे 240 सीट्स होती हैं इन टोटल, सारी कैटेगरी की सीट्स को मिलाकर 240 सीट्स होती हैं। एंड जनरल सीट्स में ये मतलब कुछ लोगों को नहीं पता है, या कुछ लोगों को इट बॉदर्स देम कि जनरल सीट्स को भी कैटेगरी सीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर किसी कैटेगरी के बच्चे के नंबर ज़्यादा अच्छे आए हैं तो वो जनरल सीट को ले सकता है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स नॉट अ इशू एट ऑल। तो उसकी वजह से आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपको सीट मिलेगी या नहीं। और जनरली जो है रैंक वो फ्लक्चुएट तो ज़्यादा मतलब नहीं होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर सारे आप सारे कॉलेजेस का ट्रेंड देखो तो ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं होते हैं रैंक्स। जितने रैंक पे पहले मिला पिछले साल मिला था, थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है, बट उससे ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद हम आ जाते हैं कि क्या रैंक है इस साल। जो मैंने देखा था तो लाइक कैटेगरी स्टूडेंट्स को, आई हैव सीन स्टूडेंट्स विद 6 लाख प्लस रैंक गेटिंग एडमिशन। अगर आपका कैटेगरी है कोई तो आप 6 लाख प्लस में भी एडमिशन आपको मिल सकता है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनको मैंने खुद से मतलब देखा है। उसके बाद अगर आप जनरल हो तो मैंने 4 to 5 लाख तक देखा है कि बच्चों को एडमिशन मिला है, 4 लाख तक। बिकॉज मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी आगे एक फ्रेंड है, सो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड जो है उसका जो रैंक था वो 4 लाख था और उसको एडमिशन मिला है। तो इसलिए मुझे पता है कि 4 लाख वाले बच्चों को इन जनरल कैटेगरी एडमिशन मिला है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अब एक्सक्यूज़ मी, पता नहीं क्या हो जा रहा है मुझे। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि क्या फॉर्म कैसे फिल करें, क्या करें। सबसे पहले जो फॉर्म फिल होना है उसकी आपको डेट और सब कुछ, वो ऑफिशियल वेबसाइट है जो जीएनडीयू की, उस पर सब कुछ शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको 12th में कितने मार्क्स चाहिए। 12th में आपको सिर्फ 45 to 55% प्लस चाहिए। आपके उससे ज़्यादा तो आ ही जाएंगे, लाइक आई एम श्योर, आई ट्रस्ट यू। सो 55% से अगर आपको ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हो टू सिट इन द काउंसलिंग। एंड काउंसलिंग इज सोली इट सोली डिपेंड्स ऑन योर जेईई मेंस का रैंक। अगर आपके परसेंटेज कम है ज़्यादा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो चीज़ पे फ़र्क पड़ता है लोगों को, दैट इज़ ओनली योर जेईई मेंस का रैंक। बस आपका जो बियर मिनिमम बार है कि अच्छा जो कि 55% से ऊपर होनी चाहिए, तो आपकी अगर 55% से ऊपर है दे डोंट केयर तुम्हारी कितनी आई है, क्या है, कुछ नहीं। एक्सक्यूज़ मी। सो या उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि फॉर्म कब फिल करें। मतलब फॉर्म जैसे मुझे बहुत डाउट था, बिकॉज मुझे कहीं पे यार मेरे को कहीं पे वो वीडियो ही नहीं मिली ढंग की कि मतलब क्या करो कैसे करो। मेरे को दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो मेरे को बहुत डाउट था कि फॉर्म मतलब अगर हम पहले फिल करेंगे तो क्या हमें प्योरिटी मिलेगी या ऐसा कुछ होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें कोई प्रायोरिटी नहीं मिलने वाली है अगर तुम पहले फॉर्म फिल कर लोगे। जो काउंसलिंग है दैट इज सोलली गोना बी डिपेंडेंट ऑन योर जेईई मेंस का रैंक। पहले दिन की काउंसलिंग में जो फर्स्ट डे है एंड फर्स्ट शिफ्ट है, उसमें 1 लाख to 2,50,000 वाले बच्चे जाएंगे, दैट्स ऑल। उसके अलावा कोई बच्चा चाहे आपने लास्ट डे पे फिल किया है, चाहे आपने फर्स्ट डे पे फिल किया है, चाहे कभी भी फिल किया है। और साथ में आपको अपना जो स्लिप है, जो आपने फ़ी स्लिप होती है उसकी फॉर्म की, आपको वो साथ में लेके जानी ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ जो आपने फॉर्म फिल किया है फॉर्म लेके जाओगे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप स्लिप नहीं लेके जा रहे हो कि आपने पैसे पे किए हैं वो फॉर्म फिल करने के बाद, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज फिर वो आपको काउंसलिंग में बैठने नहीं देंगे। देर इज़ नो ऑप्शन टू पे द मनी देन। तो ऐसा मत सोचना कि हम अभी फॉर्म फिल कर देते हैं बाद में पैसे पे कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा, फिर काउंसलिंग गई ख़त्म, इट्स डन। तो उसके बाद पहले ही दिमाग में रखना कि तुम्हें कौन सी स्ट्रीम लेनी है। मतलब स्ट्रीम इन द सेंस कि आपको बीटेक में क्या करना है, आपको मैकेनिकल करना है, सिविल करना है एक्सक्यूज़ मी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, सीएसई करनी है, ईसीई करनी है, या कुछ भी आपको जो भी करना है ना, वहाँ जाकर आपको टीचर्स अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्लीज़ किसी की बातों से मैनिपुलेट मत होना, बिकॉज वो अपने नॉलेज से आपको अपनी बेस्ट चीज़ बता रहे हैं, बट आपके लिए क्या बेस्ट है वो आपको पता है। आप क्या करना चाहते हो, आप लास्ट मोमेंट पे अगर डिसीजन चेंज कर लोगे ना, आपको उसी डिसीजन के साथ पूरी ज़िंदगी जाना पड़ेगा आगे। वो 4 साल आपको वापस नहीं मिलने वाले। एंड उसके बाद में ये बात है कि कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे जाके कि आप पहले बोल रहे हो कि मुझे ये ये चाहिए स्ट्रीम, फिर उसके बाद दूसरी बोल रहे हो कि नहीं मुझे ये वाली करनी है। बिकॉज मैंने एक बच्चा देखा, उसने पहले
AIML ले लिया एंड देन ही वाज लाइक कि नहीं मुझे ये सीट नहीं चाहिए, मुझे CSC चाहिए। फिर उसने अपने पेरेंट्स से बात करी, पहले उसने सीट ही रोट कि मुझे ये सीट नहीं चाहिए, आई वांट टू जस्ट गिव इट अवे। उसके बाद वो सीट छोड़ दी उसने, और दूसरा जो बच्चा आया उसको वो सीट मिल गई एंड वो बच्चा वापस आके बोल रहा है कि नहीं मेरी पेरेंट्स से बात हुई है, मुझे CSC नहीं, मुझे AIML करनी है। तो वो सीट जा चुकी थी। सो ऐसा मूर्खता नहीं करनी, हमने पहले ही पेरेंट्स से बात करके रखनी है कि क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना। लास्ट मोमेंट पे जाके पैनिक नहीं करना, बिकॉज आपको काउंसलिंग से 1 घंटा पहले ही अपने पेरेंट्स से अलग कर दिया जाएगा। या सो आपको पेरेंट्स से अलग कर दिया जाएगा 1 घंटा पहले, या मतलब कि अगर आपका बहुत अच्छा रहेंगे तो आप जल्दी चले जाओगे। जल्दी भी यार मतलब ना वहाँ पे आपको सेटल डाउन होने में 1 घंटा लग जाता है। पहले आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठोगे, फिर आपको यहाँ पे बिठाया जाएगा, फिर आपके जो टीचर्स आएंगे, फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसमें आधा 1 घंटा लग जाता है। तो आपको पहले ही अपने पेरेंट्स से अलग कर दिया जाएगा। फिर आपके साइन वगैरह करा के डॉक्यूमेंट्स को आपको बिठाया जाएगा, बिकॉज बच्चे सारे एक साथ नहीं भेजे जा सकते अंदर। तो फिर वो आपको बिठा के थोड़ी देर बाद भेजेंगे इन शिफ्ट्स। तो इसलिए आपको 1-2 घंटे वहाँ पे आराम से लग जाने काउंसलिंग में, लाइक दैट्स द ट्रूथ। तो उसकी वजह से आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आएंगे। आप देखोगे कि ये इंसान बोल रहा है ये वाली फील्ड बहुत अच्छी है, ये बोल रहा है ये वाली बहुत अच्छी है। आपके लिए क्या अच्छा है वो आपने डिसाइड करना। डोंट लेट अदर्स डिसाइड कि तुमको क्या करना है, दैट्स योर ओन कॉल। उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग अबाउट दैट कि हाँ फॉर्म कब फिल करना है। फॉर्म फिल करना रिजल्ट आने के बाद। अगर फॉर्म पहले निकल भी गए ना तो कोई तुमको बेनिफिट नहीं मिलने वाला कि ओ माई गॉड यू आर द फर्स्ट वन टू फिल द फॉर्म। नो, दे आर नॉट गोना गिव यू एनी प्रिविलेज ऑन दैट बेसिस। मतलब अगर क्लब्स वगैरह के फॉर्म होते हैं ना उसको पहले फिल करो तो आपको पहले इंटरव्यू हो जाती है, वो सब बेनिफिट्स मिलते हैं। दैट इज़ इन द यूनिवर्सिटी। तुमको यूनिवर्सिटी में जब तक तुम्हारी एडमिशन नहीं हुई है, तुम इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हो, तुमको कोई प्रिविलेज नहीं मिलने वाला इस बात का कि ओ माय गॉड तुमने पहले फॉर्म फिल किया। अगर तुमने पहले फॉर्म फिल किया और तुमसे ज़्यादा किसी और का रैंक है तो उसको ही प्रिविलेज मिलेगा, बिकॉज काउंसलिंग इज सोली बेस्ड ऑन योर JEE मेंस का रैंक। अगर आपका 1 लाख टू 2,50,000 के बीच में नहीं है रैंक और आप फर्स्ट वन भी हो टू फिल द फॉर्म, तो तभी भी आपको पहली शिफ्ट में नहीं बुलाया जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई भी, बिकॉज आप फॉर्म में सिर्फ एक ही चीज़ फिल कर सकते हो, ये मत करना कि ओ माय गॉड सारी चीज़ें कि मैंने मैकेनिकल भी भर दी, मैंने सिविल भी भर दी, मुझे सारे ऑप्शन चाहिए, ठीक है, आई वॉन्ट ऑल द ऑप्शन ओपन। एक ही फॉर्म फिल करना है, एक ही फॉर्म पे आपको, आपने चाहे जो मर्जी फिल करके रखा है। अगर आपने ECE फिल कर दिया और आपको करना है मान लो CSE, लेकिन आई एम डूइंग CSE तो मैं तो CSE बोलूँगी। तो अगर आपको CSE करनी है तो अगर आप वहाँ पे ऑन द वेरी डे अगर आप वहाँ पे जाके फॉर्म पे लिख देते हो कि मुझे CSE करनी है, तो दे विल गिव यू दे विल टेल यू कि अगर आपको CSE मिल रही है या आपको CSE नहीं मिल रही है। तो दैट्स समथिंग दैट्स गोना हैपन। तो फॉर्म में आप जो मर्जी फिल कर दो। फिर आप फॉर्म में कुछ फिल करने के बाद भी अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो। आप लास्ट मोमेंट तक डिसाइड कर सकते हो, लास्ट मोमेंट तक मत छोड़ना, पर डिसाइड कर सकते हो पर मत छोड़ना। पहले ही फॉर्म ही अच्छी तरह से फिल करना कि जो फॉर्म में लिखा है वही चीज़ करनी है हमने आगे जाके, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं किस बारे में, हाँ तो वही मैंने बता दिया आपको कि काउंसलिंग डे पे क्या होगा। आपको अपने पेरेंट्स से पहले अलग कर दिया जाएगा और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। फिर 1 बाय 1 आपको आपके रैंक के बेसिस पे आगे बुलाया जाएगा और आपके शीट पे लिख दिया जाएगा कि आप कौन से नंबर पे हो और आपको सीट मिल रही है नहीं मिल रही है, आप वेटिंग लिस्ट में, तो वो भी लिख दिया जाएगा। तो मतलब आपको बता दिया जाएगा सब कुछ, आपको उसी दिन पता चल जाएगा। ऑन दैट वेरी डे आपको एडमिशन मिली है, वहीं पे आपको फीस क्या करानी होगी, सबमिट करानी होगी। तो आपको फ़ीस वहीं पे सबमिट करानी पड़ेगी उसी टाइम पर। तो आपको पैसे जितने भी बोला गया है कि इतना अमाउंट जो है, हमारे टाइम पे 60,000 वॉज मिनिमम। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो एंड आप EWS वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आपको 60,000 मिनिमम फ़ीस पे करनी थी, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग दैट्स गोना हैपन। मैं बाकी कैटेगरीज के बारे में भी बात करूँगी डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो में। तो मैं आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बता दूँगी। ऑल्दो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, बट देर आर फ्यू डॉक्यूमेंट्स जिनके बारे में नहीं बताया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, बट वो शायद फॉर्म में नहीं लिखे गए। तो मैं आपको सब कुछ उसके बारे में बताऊँगी। और हाँ, मेरी वजह से गलती मत करना, बिल्कुल एक गलती मत करना। दैट फॉर्म है ना, फॉर्म के पीछे आपको एक QR कोड मिलेगा। वो QR कोड ग्रुप का QR कोड होता है जो नई एडमिशन वाला ग्रुप होता है ना, उसका QR कोड है वो। तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन करना। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप है, तो मैंने वो ज्वाइन नहीं किया था। बट आप लोग प्लीज़ वो ज्वाइन करना, बिकॉज उसमें अपडेट्स आते रहते हैं अबाउट कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या अरेंजमेंट होना चाहिए। वो पूरा फॉर्मेट बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे अरेंज करके लाना। तो वो सब आपको ध्यान से देख के उसी तरीके से। और हाँ, एक आपके पास होनी चाहिए फेयर, जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिनको हम बोलते हैं,
और 2 आपके पास फोटो कॉपीज होनी चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट की, एंड देयर शुड बी सेल्फ टेस्टेड। सेल्फ टेस्टेड का मतलब होता है कि अपने सिग्नेचर करके। सो या दैट्स ऑल्सो समथिंग। बाकी अगर आप 18 ईयर्स से छोटे हो, आप माइनर हो, एक्सक्यूज़ मी पहले रह गया तो इसलिए अभी बोल रही हूँ। तो फिर अगर आप माइनर हो तो फिर मतलब भी आप पूछ सकते हो कि अगर आप खुद सेल्फ टेस्ट कर सकते हो या पेरेंट्स की नीड है या कुछ भी, बिकॉज मैं तो मतलब आई एम एन एडल्ट, सो इसलिए मैंने तो खुद ही सेल्फ टेस्ट करके दिए थे। सो या दैट समथिंग। उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू वेरी मच। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो बाय।